तो देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 6 की जो विज्ञान भारती है, और आज हम विज्ञान भारती में जो हमारा आज इकाई है हमारी कौन सी 2, जिसका नाम क्या है? पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है आज इकाई 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो सभी बच्चे तैयार हैं? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब को खोल लें और इकाई 2 सभी बच्चों ने निकाल ली? बस जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े समझेंगे, और अपने घर जाकर एक बार नहीं कम से कम 4 बार जाकर के इस किताब को पढ़ेंगे। अगर किसी के पास कुछ है फ़ोन तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक, तो चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी इस इकाई के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर एक एक लाइन को मैं लिख रहा हूँ, लिखी हुई है, उसे पढ़ूंगा, उसे बड़े ध्यान से अपनी किताब के अंदर भी देखते रहना। ठीक, और पहला काम है तुम्हारा, जो चीज़ बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने, अपने दिमाग को इधर उधर न लगाएं। जैसे ही इंटरवल हो जाएगा खाने के लिए, पूरा लेक्चर मैं ख़त्म करके छोड़ दूंगा, उसके बाद आराम से इंटरवल में खा लेना। कुछ उतारना चाहते हो तो इंटरवल में जो समय मिलेगा उसमें मेरी पीपीटी से कुछ उतारना चाहते हो तो उतार सकती हो। ठीक, जब हमारा पूरा पाठ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसके प्रश्न आंसर करते हैं। ठीक, तब तक सभी बच्चे शांत बैठे रहें। ठीक, तो देखिए, आप अपने, एक सेकंड, ये कहाँ काम कर रहा है, ये किधर गया लाए। अब देखिए, आप अपने स्कूल, ठीक, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। जब आप घर पर आते हैं तो घर पर भी तुम्हें बहुत सारी वस्तुएं देखने के लिए मिलती है। मेज मिलती है, कुर्सी मिलती है, मेरा लैपटॉप मिलता है, डिजिटल बोर्ड मिलता है, मोबाइल मिलता है, ईंट मिलती है, मिट्टी मिलती है, गेट मिलता है, प्लास्टिक का सामान मिलता है, बहुत सारी मोटरसाइकिलें मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, सारी चीज़ मिलती है कि नहीं? उसके अलावा जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, जैसे कि तख्त, तुम रास्ते में खूब मिलेगा, तुम्हारे घर पर भी तख्त होगा जिस पर आप लेटते हैं, उसी को तो कहते हैं लकड़ी का बना होता है तख्त। ठीक, जैसे कुर्सी, स्कूल में आ गए, स्कूल में आपको कुर्सी देखने के लिए मिले, लकड़ी की भी कुर्सी है, स्टील की भी कुर्सी है, लोहे की भी कुर्सी है, प्लास्टिक की भी कुर्सी है। ठीक, तो कुर्सियाँ आपको विभिन्न प्रकार की देखने के लिए मिलती है। घर पर भी आपके कुर्सी हैं, स्कूल में भी कुर्सियाँ हैं। ठीक, उसके अलावा खुरपी, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण से पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्होंने खुरपी भी देखी है, उन्होंने फावड़ा भी देखा है, खेत को ऐसे करते हैं, फावड़ा भी है, तो बहुत सारे हंसिया भी है, चाकू भी है। ठीक, हवा को नहीं देखा है किसी ने, जब वो चलती है तभी हमें महसूस होती है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मुझे हवा नहीं लग रही तो यहाँ पर मुझे पसीना आ रहा है। जैसे पंखे के नीचे पहुँच जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे ठंडक महसूस होगी, तो मैं समझ जाऊँगा कि वहाँ हवा चल रही है। जब पत्तियाँ हिलती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हवा चल रही है। तो हवा को क्या हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, लेकिन हवा होती है। ठीक, पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे, तुम्हारे घर भी पेड़ पौधे, हमारे विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और बड़े भी हैं। रास्ते में भी तुम्हें बहुत सारे क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात, ये सारी चीज़ हमें खूब देखने के लिए मिलती है। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अब इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो मनुष्य ने बनाई है। भैया क्या बनाया है? डिजिटल बोर्ड मनुष्य ने बनाया है, ये मोबाइल मनुष्य ने बनाया है, वो कुर्सी आप बैठते हैं कुर्सी मनुष्य ने बनाई है, साइकिल मनुष्य ने बनाई है, खुरपी भी मनुष्य ने बनाई है। आदमी तो खुरपी बनाता है, ऊपर से तो मिली नहीं। तो सारी चीज़ क्या है? बोतल किसने बनाई है? बोतल मानव के द्वारा बनी हुई बोतल है। ठीक, तो बहुत सारी मनुष्य ने बनाई है, और कुछ प्रकृति में भी पाई जाती हैं। अब प्रकृति में कौन सी पाई जाती है? देखो अभी मैं अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। ये सभी पदार्थों में ये सारी वस्तुएं किससे हैं? ये सारी वस्तुएं जो क्या होती हैं,
ये सारी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं भैया। ये पदार्थ क्या है अभी बताऊंगा तो मैं पदार्थ क्या। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, भार का मतलब मास, जो स्थान घेरती है, जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है, ठीक, पदार्थ कहलाती हैं। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। भार का मतलब क्या है? मास। मास उसे कहते हैं कि कोई वस्तु किस चीज की बनी है, किस आकृति में बनी है, वो जिस आकृति में बनी हुई है वह उतना ही स्थान को क्या कर रही है? घेर रही है। तो वो क्या करे? कुछ स्पेस को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है। कुछ स्पेस को क्या कर रही है? वो ऑक्यूपाई यानी स्थान घेर रही है। अगर तुम मेरी बात करोगे तो मैं क्या हूं? मैं एक लड़का हूं, ठीक, मेरी आकृति इस प्रकार की बनी हुई है, ठीक, आकृति इस प्रकार की बनी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस कमरे में जितना मैं खड़ा हूं इतने ही जगह को क्या कर रहा हूं? मैं घेर रहा हूं। ये कुर्सी है, ये कुर्सी इस जगह पर पड़ी हुई है, इस आकृति की है। तो इस आकृति का मैं इस प्रकार का, इसका क्या है? एक मास है। वजन अलग होता है। अगर बात करते हो वजन की, तो वजन मान लीजिए मेरे अंदर 60 किलो है। वजन वो होता है जो इकट्ठा होता है, उसे वजन कह सकते हैं, लंबा ऐसे। लेकिन मास में वो चीज़ आ जाती है, वो किस कंटेंट की बनी है, किस शेप की बनी हुई है, वो कुछ न कुछ स्थान कर रही है। जैसे पंखा है, पंखे के आप शेप को देखते आओ तो पंखा वहाँ पर इतनी जगह घिर रहा है। इस कमरे में देखो ये मेज भी जगह घेर रही है, ये यहाँ पर रखा है, ये भी इसे इतनी जगह घेर ली, ठीक। इसके अंदर भुस भर दो तो भुस भी अपनी जगह घेरता है। तो पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है। ये देखो लिखा हुआ है जो स्थान घेरता है, पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। मोबाइल पदार्थ का बना है, स्टैंड पदार्थ का बना है, ये मार्कर दिख रहा है, ये प्लास्टिक पदार्थ का बना है। अब इसकी बात करो तो यहाँ पर देखो इसने इतनी जगह घेर ली है, इतनी जगह इसने घेर ली है। इस पूरे जगह में बात करो तो इतनी जगह इसकी घिरी हुई है। ये मेरे हाथ में जगह घेर रहा है, हर चीज़ जगह घेर रही है। तो यहाँ पर देखिए तथा उसमें भार होता है, मतलब मास होता है। वो किस चीज़ का, किस कंटेंट का बना है, कितनी जगह को घेर रहा है, ठीक। अभी देखिए समझिए, अभी समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं आप यहाँ पर मुझे एक चीज़ देख सकते हो। आपको यहाँ पर देखो, एक सेकंड कहाँ गया भाई, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ईंट दिख रही है, ये एक बोरा सा दिख रहा है, ठीक। ईंट दिख रही है, बोरा दिख रहा है, ये चीज़ पंखा दिख रहा है। ऐसे कमरे में लगाओगे तो कमरा में जगह घेरेगा। अब यहाँ पर देखिए ये टीवी है, टीवी को आप अलमारी में रख दोगे तो इतनी जगह घेर लेगी, ठीक। प्रेस है, ये देखो मानव के द्वारा बनाई गई है, प्लास्टिक की है, इसमें कुछ मेटल भी लगा हुआ है, ये इतनी जगह घेर रही है। ये बल्ब है, बल्ब केवल इतनी, ये बल्ब लगा हुआ है, ये केवल इतनी ही जगह घेर रहा है। ये पंखा है, ये अपनी जगह घेरेगा। ये वॉशिंग मशीन अपनी जगह घेरेगी, ठीक। ये तख्त है, ठीक, तख्त का एग्जाम्पल दिया था उसमें अभी, तख्त इतनी जगह घेरेगा। इस कमरे के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, तो सारा सामान अपनी जगह ही तो घेरेगा, हर जगह घेरेगा। चटाई अपनी जगह ले रही है, हर चीज़ अपनी जगह ले रही है। तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, उसमें भार होगा। यहाँ पर कुछ न कुछ इस कंटेंट को देखा जाओ तो थोड़ा बहुत क्या है, इसके अंदर भार होगा। भार का मतलब वो जिस पदार्थ की बनी हुई है उस पदार्थ की जगह को अपने आप घेर लेगी। जिस कंटेंट की बनी है वो उतनी जगह घेर लेगी, ठीक। ये सारी चीज़ क्या है, एक पदार्थ की बनी हुई है। ईंट किसकी बनी हुई है, पदार्थ की। ये सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति, ये चीज़ मानव के द्वारा बनाई गई है। ये निकल, ये मानव के द्वारा बनाई गई, ठीक। ये मानव ने बनाई है, ईंट मानव ने बनाई है, बोरा भी मानव के द्वारा बनाया गया है। किसका, पटसन का, प्रकृति स्रोत से आया, लेकिन बनाया मानव ने है। अब ये चीज़ वो ऐसी है प्रकृति में मिलती है तुम्हें। ये चीज़ कहाँ मिलती है तुम्हें, प्रकृति में। प्रकृति मालूम है,
प्रकृति में वह चीज़ होती है जो अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होती है। इसे जीव को मानव ने नहीं बनाया है। ये छोटे छोटे कीड़े हैं, पृथ्वी पे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इनके अंदर क्या है? जीवन है। इनके अंदर क्या है? प्राण है, प्राण है, प्राण। ठीक, इसके अंदर देखो प्राण है, मेरे अंदर प्राण है, सबके अंदर क्या है? प्राण। प्राण का मतलब जीवित है। ये देखिए पेड़ पौधे क्या हैं? ये जीवित हैं। इसे काट दोगे तो पेड़ सूख जाएगा, मर गया। ये चीज़ तखत ये मानव निर्मित है। तो ये सारी चीज़ किसकी बनी है? ये सारी चीज़ भैया पदार्थ की बनी है। ये मानव निर्मित है। ठीक, ये क्या है? मानव निर्मित। लेकिन बनी किसकी है? पदार्थ की बनी है। अब ये पदार्थ भैया है क्या? देखिए आके समझते हैं। देखिए, अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात प्लास्टिक की भी बनी होती हैं। बहुत कुर्सी ले लो, मेज ले लो, बहुत सारी चीज़ें। इस पेन की बात करोगे जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। ठीक, स्टील के बने होते। बहुत सारे बर्तन हैं जो स्टील के बने, बहुत सारे किवाड़ दरवाजे स्टील के बने, बहुत सारी कुर्सियाँ स्टील की बनी हैं, बहुत सारी मेज़ें स्टील की बनी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियों में स्टील यूज होता है, बहुत जगह पर स्टील होता है। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? मिलेगा कहीं के, अभी कहीं नहीं हुआ, मैंने यही से लिया। अभी देखो बताता हूँ, देखना। जैसे कि चमड़ा, जैसे कि लकड़ी आदि सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। देखो प्लास्टिक पदार्थ है, स्टील पदार्थ है, चमड़ा पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। प्लास्टिक क्या है? ये पेन किसका बनाया है? प्लास्टिक का बनाया है। तो प्लास्टिक क्या है? पदार्थ है। अभी देखो आ जाएगा धीमे धीमे। अब देखिए भैया, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पदार्थों के पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जो पदार्थ हमें प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ। अब प्रकृति के अंदर देखो क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। ये सारी चीज प्रकृति के द्वारा, पृथ्वी पर खुद ही बन रही है अपने आप। पेड़, इसमें जान होती है, पृथ्वी पर बनना है, इसे मानव ने नहीं बनाया। ठीक, सांप, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे कीड़े हैं। ठीक, इसके अलावा ये पेड़ हैं, उसके अलावा ये क्या है? भेड़ है। ये प्रकृति में ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें हैं। इसमें सांस होती है, ये श्वसन करते हैं, इसके अंदर जान है, प्राण है। आप ऐसे समझ लो, ये सारी चीज़ क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति की देन है। ये चीज़ वो है जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे खिलौने, कंप्यूटर, हथौड़ा, कुर्सी, बल्ब। तो यहाँ पर देखो पदार्थ के बारे में, पदार्थ यहाँ पर देखो दो प्रकार के मिले हमें। पहले एक तो हुए प्राकृतिक, ठीक, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक, दूसरा जो पदार्थ प्रकृति में नहीं पाए जाते तथा जिन्हें मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि ये प्लास्टिक, कंप्यूटर, ठीक है, जैसे कि कांच, जैसे कि नायलॉन, ठीक, जैसे कि स्टील, जैसे कि साबुन। तो ये सारे सब क्या है? ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए। कंपनी में बन के आता है, बहुत सारा कांच बन के आता है, तो ये मानव के द्वारा बनाया गया है। खिलौने कहाँ हैं? ये खिलौने को जमीन में तो पैदा होते नहीं हैं। जमीन में पैदा होते हैं? तो जमीन में पैदा नहीं होते, तो ये क्या है? ये आदमी ने तो बनाए केमिकल डाल करके। ठीक, ये कंप्यूटर को जमीन में तो पैदा नहीं हुआ, ये वैज्ञानिकों ने बनाया। तो कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में कांच का भी प्रयोग है। ये देखो थोड़ा कांच है, यहाँ देखो प्लास्टिक भी प्रयोग हुई है, अंदर इसके अंदर मेटल भी प्रयोग हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं। ये हथौड़ा जमीन में तो पैदा नहीं हुआ, ये एक लोहा है और लोहे को पीट पीट करके मशीन के द्वारा हथौड़ा बनाया, जिसमें एक डंडा डाल दिया। ये कुर्सी है। तो ये मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें, ये प्रकृति में पाई जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई? तो दो वस्तुएं इस प्रकार की होती है जो हमारी पृथ्वी में मिलती है। एक तो प्राकृतिक जैसे कि ये, एक मानव निर्मित जैसे कि ये। ठीक, मानव निर्मित में अगर कोई पूछने लगा तो कोई बता सकते हो? ये मानव निर्मित है। डिजिटल बोर्ड आदमी ने बनाया है, मोबाइल इंसान ने बनाया है,
हमारा बैग मानव ने बनाया, पंखा मानव ने बनाया, बल्ब जल रहा है, कोई जमीन में पैदा नहीं हुआ बल्ब, मानव ने। फल की बात अगर वो तो फल कहाँ भैया, पेड़ पे लगाया, वो तो प्रकृति की देन है, मिल रहा है, हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। चलो इस प्रकार। अब देखो थोड़ा और बढ़ते हैं। अब तुम प्राकृतिक और मानव निर्मित के बारे में थोड़ा सीख गए। अब हम थोड़ा देखो और आगे बढ़ते हैं। घर जाके 4 बार तुम्हें किताब पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखना। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करें। आइए, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रतिदिन हम रोजाना उसे यूज करते हैं डेली लाइफ में। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम रोजाना यूज करते हैं, उसकी जगह लिस्ट बनाते हैं। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकता है, जैसे कि बाल्टी। हम भैया जब नहाने के लिए जाएंगे रोजाना यूज करते हैं, भैया बाल्टी रख ली टंकी के नीचे, पानी भर लिया, डाल लिया। तो जब पानी भर लेंगे, टंकी डालेंगे, तो भैया चांद पर साबुन भी तो लगाएंगे कि नहीं? तो साबुन भी हम रोज यूज करते हैं। उसके अलावा खुरपी भी हम रोज यूज करते हैं। उसके अलावा थाली में खाना खाते हैं, तो भैया थाली तो रोज यूज होगी, रोजाना यूज करते हैं थाली। उसके अलावा पहिया वगैरह, पहिया बच्चे कुछ खेलते रहते, चलाते रहते, गाड़ियों की 1-2 चीजें, चलो कोई बात नहीं। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। अब बाल्टी किसके बनी हो सकती है? और बाल्टी किसकी बनी हो सकती है? प्लास्टिक और लोहे की। अब बाजार में चले जाओ तो लोहे की तुम्हें बाल्टी मिल जाएगी, प्लास्टिक की बाल्टी मिल जाएगी, आपको स्टील की भी बाल्टी मिल जाएगी। तो प्लास्टिक की बनी है तो क्या है? वो प्लास्टिक पदार्थ होगा। लोहे की बनी है तो वो क्या है? एक लोहा पदार्थ है। स्टील की बनेगी तो स्टील भी एक पदार्थ है। अब आइए, खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी होती है। खुरपी क्या होती है? खुरपी में अगला हिस्सा लोहे का होता है, तो बैठ किसका डाल देते हैं? लकड़ी का। 2 चीज मिलकर बना दीजिएगा तो खुरपिया बनेगी। इसी प्रकार फावड़ा होता है, फावड़ा स्टील का भी होता है, लोहे का भी, लोहे का फावड़ा होगा, उसमें बैठ किसका डाल देंगे? लकड़ी का डाल देंगे। कोई प्लास्टिक का ही बैठ डाल देते हैं, सारी चीज डाल देंगे नहीं? समझिए, ये तो सबने देखा है खुरपी पामड़ा। कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जिस कार्य करने के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास, कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। अब देखिए एक तालिका देख ली, इससे तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। जो ऊपर लिखी हुई बात है उसको जरा यहाँ पर समझते हैं तालिका में। ये हमारी बुक्स में SCRT की बुक्स है, उसमें देखिए ये तालिका दे रखी है। सबने किताब में देख ली तालिका? अब देखिए यहाँ पर देखो लिखा है लोहा। ठीक भैया, लोहे से क्या बना सकते हैं हम? लोहा से देखो पेच बना सकते हैं, ये कसने वाले पेच होते हैं, पेच बना सकते हैं, कील बना सकते हैं। ठीक, ये देखो कील बना सकते हैं। लोहे से देखो बर्तन बना सकते हैं, और लोहे से औजार बनते हैं। आपकी पिस्टन बनती है, खुरपी बनती है, कुदाली बनती है, चाकू बनता है, हसिया बनता है, कंडी बनती है, बसूली बनती है, बहुत सारे बता दिए मैंने। ये तो 5-6 लिख दो हो जाएगा। अगली लकड़ी, लकड़ी से भैया क्या बना सकते हैं? भैया कुर्सी बन जाएगी, स्टूल बन जाएगा, मेज बन जाएगी, चारपाई बन जाएगी। ठीक, और के अलावा लकड़ी को क्या है? लकड़ी के दरवाजे बन जाएंगे, लकड़ी की खिड़कियां बन जाएगी, लकड़ी को हम कार में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों के आप नाम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कुर्सी लिख लो, ठीक, मेज लिख लो, घर जाके लिख लेना। ठीक, मेज बन गई आपकी, तखत बन गया, ठीक, या चारपाई लिख दो आप। ठीक, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिख दो, अगर बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की बनती हैं। उसके अलावा कांच, कांच का हम क्या बना सकते हैं? कांच के दरवाजे बना सकते हैं। थोड़ा उसके खोल दे, कांच के हम दरवाजे बना सकते हैं। ठीक, खोल दे थोड़ा, ज़्यादा नहीं इतना ही। कांच के हम दरवाजे बना सकते हैं। ठीक, कांच के दरवाजे बनेंगे, कांच के बहुत बड़े किवाड़ बनते हैं। उसके अलावा कांच को हम टेलीविजन में यूज कर सकते हैं, टीवी के शीशा वहाँ कांच। उसके बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में कांच यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कांच के इलेक्ट्रिक बिजली के सामान बना सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं। उसके अलावा कांच की झूमर बना सकते हैं। उसके अलावा कांच के बर्तन बना सकते हैं। यहाँ लिख दो, कांच के बर्तन लिख दो। ठीक, बिजली के उपकरण बना सकते हैं, बिजली के उपकरण बना सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या?
दरवाजे बना सकते हैं, ठीक। उसके अलावा क्या, वाहन में प्रयोग कर सकते हैं। कार है, कार में सब शीशे लगे होते हैं, वाहन में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। मिट्टी से क्या बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। बहुत सारे बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। मिट्टी को और भी बहुत सारे उपकरण उसे यूज कर सकते हैं। आप मिट्टी को मकान भी बना सकते हैं। मिट्टी से क्या बनेगी, ईंट बनेगी। ईंट मिट्टी से तो बनते हैं, ईंट बनते हैं, फिर उसे पकती है, इसके बाद बर्तन बनते हैं, वो भी पकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो यहाँ पर। इससे समझ में आएगी कि ये देखो क्या है, ये आपका पदार्थ है, इससे देखो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। इससे क्या हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें बन रही है कि नहीं। इससे देखिए बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं आपकी। तो यही तो क्या है, पदार्थ है। मिट्टी से एक बर्तन बना दो, ईंट बना लो, दो लिख दो, बहुत है काफ़ी। अब देखिए पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। पदार्थ के वर्गीकरण एवं उसके आधार। अब देखिए इसमें, अब सभी बच्चे इसमें देखिए, अब देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, उसका बेस क्या है, देखिए समझते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत सी, पढ़ेगा नहीं कोई, शांत हो जाए बिल्कुल, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। उसकी बनावट, आकार, रंग आदि भिन्न भिन्न होते हैं। वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। अब देखिए आखिर में वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले यहाँ पर यह प्रश्न उठ रहा है कि भैया वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है छांटना, अलग अलग करना। उसका आकार देख के अलग कर सकते हैं, उसका रंग देख के अलग कर सकते हैं, उसके गुण देख के अलग कर सकते हैं। ये देखो देख रहा है, उसका आकार देख करके, उसका रंग देख करके, आदि भिन्न भिन्न होते हैं सबसे। अब देखिए वर्गीकरण होता क्या है, समझ लिए पहले। वर्गीकरण को देखो समझाने के लिए देखो सबसे अच्छा मेथड मैंने लगाया है कि वर्गीकरण को क्या है। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें एक गोला दिखाई दे रहा है, अभी फिर चला गया। सबसे पहले आपको यह गोला दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। इस गोले के अंदर मुझे बताइए कितनी बॉलें हैं, 6। इस गोले के अंदर 6 बॉल कहाँ हैं। इसमें रंग वाले देख के बताओ, इसके अंदर बॉल तो बहुत हैं, इसमें रंग, एक तो हरी बॉल है यहाँ पर, एक काली बॉल है और एक फुटबॉल टाइप की, 3 प्रकार की बॉल हैं। अब इनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब होता है इन्हें छांटना है। मुझे ये क्या करना है, अलग अलग करना है। वर्गीकरण का मतलब क्या है, उसे अलग अलग करना है, मुझे छांटना है, उन्हें एक दूसरे से अलग करना है। अब इसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बॉल को देख लीजिए। पहली बात, हम इन्हें रंग के आधार पर अलग कर सकते हैं। अगर हम इसे रंग के आधार पर अलग करेंगे तो हरी बॉल को अलग रख देंगे, ठीक। उसका काली बॉल को अलग कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये चकत्ते वाली बॉल है उसे अलग कर देंगे। उसमें कई रंग है ना चकत्ते वाले, उसे अलग कर देंगे। ये तो रंग के आधार पर मैंने तीनों बॉलों को अलग कर दिया। अब दूसरा मेथड और अपना लो। दूसरा मेथड कौन सा अपनाने का मालूम है। अब यहाँ पर बॉल दिख रही हैं तो देखिए इस बॉल को गौर से देखिए, सारी बॉल पहली बात तो गोल है। इसमें देखिए ये हरी है और ये काली है, ये फुटबॉल टाइप की है। हम इसके आकार को देख के भी रख सकते हैं। अगर कोई बड़ी है तो बड़ी में रख दो, कोई छोटी है तो छोटी में रख दो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग कर सकता हूँ, तो मैं रंग के आधार पर रख सकता हूँ, उसके साइज के आधार पर अलग कर सकता हूँ। छोटी वाली है तो छोटी वाली बॉलों की यहाँ पर लिस्ट बना दो, इससे बड़ी वाली है बड़ी बॉलों की लिस्ट बना दो। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, उनको अलग करना। जैसे आप नीचे देखिए गौर से, इस नीचे वाले गोले में आपको गौर से देखिए सभी सेब दिख रहे हैं, सब एक ही साइज के सेब हैं। अब हम इन्हें अलग कैसे करेंगे भाई। हरे वाले सेब हैं उन्हें अलग रख दो, यहाँ पर हरे वाले अलग कर दो, ठीक। हरे वाले की लिस्ट अलग बनाओ। दूसरा लाल है, लाल को अलग कर दो, लाल कितने उन्हें अलग कर दो, ठीक। तीसरा नीले कितने, नीले को अलग कर दो। हमने रंग के आधार पर कर दिया, मैंने नीले अलग कर दिया। नीले का अब कौन सा बचा, ये गोल्डन बचा है,
गोल्डन को यहाँ पर कर दो, ये गोल्डन कलर है, ठीक। और कौन सा कलर बचा है? कोई हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, गोल्डन हो गया, और कौन सा? ये 4 कलर शायद मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 कलर है ये। तो अब इनमें से अगर तुम्हें ये टोकरी दे दी जाए, उसमें इतने प्रकार के सेब रख दी जाए और ये कह दिया आप इसको वर्गीकृत कर दो, वर्गीकृत मतलब अलग अलग को। विज्ञान की भाषा में किसी भी चीज़ को अलग अलग करना वर्गीकरण कहा जाता है। तुम्हें साधारण भाग ये देखो, वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब पता है? अलग अलग करना, छांटना। देखिए, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। ये शायद तुम्हारी किताब में देख लो लिखी रही होगी, अगर नहीं लिखी है तो इसे यहाँ से उतार लेना तुम, ठीक। वर्गीकरण का मतलब तुम्हें यहीं से समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट पे। अब वर्गीकरण के लिए अगर हम अपनी क्लास में बात करते हैं तो मेरी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट बैठे हैं। अब तुमसे कोई आगे कहे कि भाई इन बच्चों को अलग अलग कर दो, तो हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं? लड़कों को अलग कर दो, लड़कियों को अलग कर दो, छांट दिए। ये मैंने कैसे रखी है? हमने लड़का और लड़की के आधार पर अलग किए। दूसरी कंडीशन में और अलग कर सकते हैं, अब इन बच्चों को मिक्स करो। अब दूसरा तरीका क्या है अलग करने का? उन बच्चों को अलग कर दो जो ड्रेस पहन करके आए और उन बच्चों को अलग कर दो ड्रेस पहन के नहीं आए। ये मैंने ड्रेस के आधार पर अलग कर दिए कि भाई ये ढी चीज़ बताइए। अब यहाँ पर मेरे पास बॉल है, इन बॉलों को अलग कैसे करूँगा? ये सभी बॉल एक साइज की हैं, एक ही आकार की हैं, तो रंग के आधार पर अलग कर दो। इन्हें भी रंग के आधार पर अलग कर दो। लड़के हैं, उम्र के आधार पर अलग कर दो। 12 साल के बच्चे इधर कर दो, 12.5 साल के बच्चे इधर कर दो। इतनी लंबाई वाला व्यक्ति है तो लंबाई वाला व्यक्ति है तो 4 फुट की जिसकी लंबाई उसे अलग कर दो, जो 4 फुट से कम है उसे अलग कर दो, और जो 4 फुट से थोड़ा अधिक है उसे अलग कर दो, उसे लंबाई का था। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब है मेरे बच्चों, वर्गीकरण का मतलब होता बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या है? बांटना, यानी कि अलग अलग करना, अलग अलग करना, या देहाती भाषा में छांटना, ठीक। बिल्कुल तुम्हारी दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग। वही देखिए ये लिखी हुई है किताब की लाइन, शायद तुम्हारी किताब में नहीं है तो मैंने बाहर से समझाने के लिए इसमें ऐड कर दिया पीपीटी में। देखिए, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। कोई भी वस्तु है उसके आधार पर उसे अलग अलग करके क्या व्यवस्थित कर देंगे, ठीक। जैसे कुछ नहीं ले, यहाँ पर इस कास्ट के लोगों को इकट्ठा कर दो, यहाँ पर इस कास्ट के लोगों को इकट्ठा कर दो, यहाँ इस कास्ट के लोगों, तो क्या सब मैंने बांट दिए, अलग अलग बांट दिए। उसी को कहते हैं क्या? वर्गीकरण। थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आया होगा, बाकी घर जाके पढ़ना आपके बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना मैं जानता हूँ उतने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक आपको इमेज दिख रही है, सबको दिख रही है इमेज? ये ईंट है, दिख रहा है चित्र। उसके अलावा देखो यहाँ पर दूध है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर धूप बत्ती जल रही है जिससे ये धुआं निकल रहा है, दिख रहा है? बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर देखिए एक चित्र ऐसा दिख रहा है जहाँ पर चाय है और दूसरे हाथ में भैया क्या है? ये आइसक्रीम है। ये क्या है? आइसक्रीम है। आइए इसको समझाता हूं तुम्हें अच्छी तरह से। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण बाह्य संरचना के आधार पर करते हैं तो यह भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण 2 प्रकार के, एक तो होता है रासायनिक वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण। तो ये क्या है? भौतिक वर्गीकरण। देखो अभी कैसे भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण वो होता है जिसे मैंने क्या कर दिया, ईंट है। ईंट कैसी है भैया? ठोस है। दूध कैसा है भैया? पतला है। पतला है तो ये कैसा है? द्रव है। अब यहां पर जो धुआं निकल रहा है ये क्या है भैया? ये धुआं निकल रहा है वो क्या है? गैस है। तो देखिए मैंने भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, इसमें कोई भी पदार्थ ले लो,
किसी भी पदार्थ ले लो, उसे ठोस के आधार पर अलग कर लो, ठोस को अलग कर लो, द्रव को अलग कर लो, ठीक, गैस को अलग। ठोस क्या है? जैसे ये पेन ठोस है, ये ब्लैक बोर्ड ठोस है, ये ईंट ठोस है, ठोस अलग कर दिए। द्रव कौन सा है? जैसे दूध हुआ, जैसे कि तेल हुआ, जैसे कि हमारा ब्लड हुआ, खून होता है। उसके अलावा गैस क्या है भैया? एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये गैस है, हमारे घर में खाना बनता है, सारी गैसें क्या है? गैस है। तो जो गैस के आधार पर हम अलग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण, ठीक। अब केमिकल क्या है? जब हम पदार्थ का वर्गीकरण आंतरिक संरचना के आधार पर कर सकते हैं तो यह रासायनिक वर्गीकरण। अब आंतरिक क्या है? अब इसे अंदर घुस के देखेंगे? नहीं, ये हमने बाहर से देख लिया हमने। अब हम तुमसे एक बात कहेंगे यहाँ पर जाकर के कि बच्चों, यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज को अलग कर दो पदार्थों को। तो तुम ठोस की जगह क्या ईंट इकट्ठी कर दोगे, पत्थर इकट्ठे कर दोगे, लकड़ी इकट्ठी करते रहोगे कि ये चीज ठोस है। द्रव में आप तेल इकट्ठा कर दोगे, ये तेल है, ठीक, ये दूध है, ये पतली चीज है, वो द्रव में होगी। गैस में आप सीएनजी की गैस छोड़ दोगे, गुब्बारे के अंदर गैस भरी है तो वो भी तो गैस भरी है, गुब्बारे के अंदर गैस है। उसके अलावा ये सारी गैस है। तो ये क्या है? हमने बाहर से देख लिया, दूर से हमने देख लिया कि धुआं निकल रहा है, भैया ये गैस है। वो ईंट हमें दिखाई दे रही है, भैया ये तो ठोस है। वो तेल हमें दिखाई दे रहा है, वो तेल क्या है भैया? वो द्रव है, पतला है। हम दूर से तो देख से कह सकते हैं। यहाँ पर हम क्या है? इसे दूर से देख सकते हैं, आसानी से दूर से देख कर पहचान सकते हैं, ठीक, और हम अलग कर सकते हैं कि भैया ये ठोस है, ये द्रव है। अब यहां पर क्या करेंगे? चाय को लेकर के आओ। जब चाय को लेकर के आएंगे तो चाय का टेस्ट करेंगे तो चाय का स्वाद अलग मिलेगा, उसका कलर अलग मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक। अब आइसक्रीम लेकर के आओ, आइसक्रीम जब आप चेक करोगे तो इसका स्वाद अलग मिलेगा। इसे आप डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते ये क्या है क्या नहीं, इसका स्वाद आंतरिक संरचना पर। देखिए, यह पदार्थ के तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के आधार पर किया जाता है। अब इसे टेस्ट करोगे, चेक करोगे, तब इसे अलग अलग कर सकते, इसे कहते हैं आंतरिक वर्गीकरण। ये शायद तुम्हारी किताब में देख लो, लिखा होगा। नहीं लिखा? तो नहीं लिखा है तो चलो तुम्हारी समझने के लिए अब आइए समझ लीजिए। अब आगे देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कंसेप्ट जोड़ दिया है। देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अब तुम्हारे पास एक नारियल का तेल है। नारियल का तेल सबने देखा है, पैराशूट वगैरह का आता है मार्केट में, नारियल का तेल है, उसे देखो गौर से। अगर हम नारियल के तेल की बात करते हैं सर्दी के मौसम में, तो वो डब्बे के अंदर जम जाता है। जैसे घी होता है, घी तो सबने देखा है, घी सर्दी के मौसम में क्या होगा? वो बहुत जम जाएगा, जम जाता ही, वो तो चम्मच डालोगे तब निकालोगे, तब निकलता है मजबूत चम्मच से। तो जम गया तो फिर क्या हो गया? वो ठोस हो गया। अब जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तैसे ही वो क्या हो जाएगा? पतला। अभी गर्मी का मौसम चले खूब, अब घी ले लो, पिघला हुआ मिलेगा, आप घी को जो पलट दोगे सब निकल जाएगा। लेकिन जाड़े के मौसम में घी नहीं निकलता है, क्यों? जम जाता है। तो यहाँ पर तो क्या ठोस, अब हो गया पतला। अब हम उसे बहुत तेज तक गर्म करेंगे, ठीक। जब उसे 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर देंगे, ठीक, 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर, यानी बहुत तेज उसे आग पर, गैस पर, बर्तन में गर्म करेंगे, तो क्या होगा? वो बाष्प बन के उड़ने लगेगा, खुशबू आने लगेगी। तो जब बाष्प बन के उड़ने लगेगा, इसका मतलब क्या है? अब वही चीज क्या थी तुम्हारा घी, भाप बन के उड़ गया। तो क्या बन गया? ठोस, द्रव और गैस। यानी कि घी या नारियल का तेल मुझे तीनों अवस्था में मिला, मुझे ठोस में भी मिला, तरल में भी मिला और गैस में भी मिला। नारियल का तेल या भैंस का घी मान लो, ठीक। अगली देखिए, जल। अगर मैं जल की बोतल को लेकर के फ्रीज के अंदर रख दूं तो वो जम जाएगी और जम करके क्या एक बर्फ बन जाएगी। अब उस बोतल को लेकर के बाहर निकाल दो, 2 घंटे के लिए गर्मी में रख दो उस कमरे के अंदर, तो पानी बन जाएगा।
अब उस पानी को एक भगोने में भर करके 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर उसे गर्म करो, खूब गर्म करते रहो, तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो दाल बनती है, चावल बनते हैं, अभी रुक जाऊँ, अभी थोड़ा चल रहा है, अभी जब दाल बनती है या चावल बनती है तो सारा पानी भाप बन के ऐसे उड़ता रहता है, सब होने का। तो पानी क्या है? पानी ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठीक। उसके अलावा मोम आ जाओ, अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती बाजार से खरीद लाओ और मोमबत्ती देखो ऐसे रखी है तो वो ठोस है। इसे मोम को थोड़ा किसी बर्तन में डाल के थोड़ा से पिघला दो तो ये पतला पतला पिघल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये तरल बन जाएगा और ये ठोस बन जाएगा। जब ज़्यादा तेज मोमबत्ती को गर्म करते रहोगे बहुत देर तक तो पूरा पूरा मोम क्या जल करके उड़ जाएगा। तो बस, तो यहाँ पर मैं यह बात कह सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मालूम है क्या? तो यहाँ पर एक बात देखिए कह सकता हूँ मैं कि नारियल का तेल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था मिलता है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था मिलता है, ठीक। मोम ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था मिलता है, ठीक। अब देखिए, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। बहुत सारी चीजें आती हैं ठोस, द्रव, गैस में मिलती हैं। ये देखिए ठोस, द्रव, गैस चल रहा है। अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। ये तुम्हारी किताब में दिया था कि नहीं? किताब में जरूर होगा, नहीं होगा इसका। अब देखिए ठोस होता क्या है, इसे देखिए ठोस को। बस थोड़ी स्लाइडें बची हैं, केवल 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट में अभी खत्म होता है तुम्हारा। अब देखिए ठोस, ठोस को गौर से देखिए आप, ठोस को गौर से देखोगे, ये क्या है? एक मोती है, बहुत ठोस, खूब दबाते हैं, दबता नहीं है, ठोस है। ये चीज क्या है? ठोस है। ईंट क्या है? ठोस है। ये बिजली का उपकरण क्या है? कुर्सी क्या है? और हथौड़ा क्या है? बहुत ज्यादा ठोस है। इन सब में डिफरेंस मिलेगा। अभी देखो, इसका मतलब क्या है? ये ठोस किससे बना है? इन अणुओं से मिलकर के बना। ये देखो काफी चिपके हुए, ठीक। ठोस में अणु कैसे हैं? चिपके हुए हैं बिल्कुल। ये देखो चिपके हुए हैं बिल्कुल, ठीक। आइए, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। यहां पर अगर बात करते हैं तो उसका आकार यानी कि शेप फिक्स है। इसका शेप ऐसा है तो वो सिर्फ एकदम फिक्स रहेगा, ठीक। उसका वॉल्यूम वो कितनी है, वो कितनी जगह घेर रहा है, तो ये भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या? शेप और वॉल्यूम यानी कि आकार और आयतन ठोस में फिक्स रहता है। ये सीट ऐसी है तो बिल्कुल ऐसी रहेगी, कितना भी कंप्रेस करो दबेगी नहीं। ये पेन है, ठोस है तो ठोस ही रहेगा, ज़्यादा करो तो तोड़ दोगे तो टूट जाएगा। फिक्स है इसकी आकृति, ठीक। इसका वॉल्यूम ये जितनी जगह घेर रहा है उतनी ही जगह घेरेगा। ये दोनों चीज़ फिक्स होती है। अब देखिए, ठोस पदार्थों में कण यानी कि अणु बहुत पास पास होते हैं। ये देखो ऐसे करके, ये देखो, ठीक। ये तो सब चिपके हुए हैं, सब चिपके हुए हैं, सब दिख रहे हैं तुम्हें? ये सारे के सारे चिपके हुए हैं, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं? चिपके हुए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? चिपके हुए हैं, ठीक। अभी हम देखते हैं ये कहाँ अटक जाता है। अब देखिए, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये किस प्रकार से चिपके जाते हैं, इसकी मैं एक्टिविटी कराऊंगा तुम्हें, पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद। जैसे बच्चे देखें, 2 बच्चे, 3 बच्चे मेरे पास आ जाओ, है केवल 3 बच्चे मेरे पास आओ। मैं देखो अभी बताता हूँ तुम्हें, केवल 3 बच्चे आ जाओ। अभी मैं बताता हूँ ठोस की। इधर आ जाओ, इधर खड़े जाओ, इधर। अब देखो 3 बच्चे आ गए। अब इस 3 बच्चों को यहाँ पर देखिए, ये आ जाओ 3 बच्चे। अब इस 3 बच्चों को बहुत आसानी से पकड़ लो तुम हाथ से, ऐसे करके ऐसे चिपक जाओ। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो अणु होते हैं उसके क्या है? ठोस में पास पास चिपके हुए हैं, ठीक। जैसे कि ये चिपक रहे, 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 चिपके हुए। इसी प्रकार से ये बिल्कुल चिपके। ठोस में क्या है? बिल्कुल पास पास, इनके बीच में जगह नहीं है, ठीक। अभी द्रव का आएगा तो द्रव में बताऊंगा, फिर हटो। तो ठोस में क्या है? ठोस में क्या है? उसके अणु, ये क्या है? बच्चे अणु थे, कण थे, चिपके हुए थे।
तो क्या है, बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण क्या है, बहुत अधिक होता है, जो आपस में बांधे रहता है। ये देखो, जैसे सिलेंडर ये ठोस है, बर्तन सभी ठोस है। ठोस में इस बात को ध्यान रखना, आकार और आयतन दोनों का निश्चित होता है। ठीक, अगला है द्रव। द्रव में क्या है, अब इस द्रव को गौर से देखोगे तो द्रव में आपको क्या दिख रहा है मालूम है? द्रव में देखो, अभी बताता हूं, ये तुम्हें गोले दिख रहे हैं, थोड़े देखो दूर हैं, पहले चिपके हुए थे, अब यहां पर क्या है, ये दूर हैं। 3 बच्चे आ जाओ उठ के, 3 बच्चे तुरंत आओ, 3 बच्चे आओ तुरंत, जल्दी आओ, टाइम नहीं, फिर मेरे पास इंटरवल हो चुका है खाना खाने के लिए। अब 3 बच्चों में ऐसा कीजिए, उधर खड़े हो जाओ। ये बच्चा देखिए यहाँ खड़ा हो गया, और ये केवल यहाँ पर थोड़ा नहीं दूर रहे, हल्का सा थोड़ा थोड़ा टच रखो, थोड़ा दूर, और थोड़ी उधर खड़ी हो जाओ। ठीक, ऐसे करके। तो द्रव वो होता है जिसमें अड़ क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर हो गए। ये देखो थोड़े थोड़े दूर, इसमें गैप है हल्का हल्का, ये देखिए, दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े दूर है, दूर है। यहाँ पर क्या है, गैप मिला है। गैप का मतलब क्या, यहाँ पर जगह आराम से आज कुछ भी निकल सकता है। ठीक, लेकिन ठोस में क्या थे, ठोस में ये ऐसे चिपके हुए थे, ऐसे करके सटे हुए थे। ठीक, और द्रव में क्या है, थोड़े दूर है। ठीक, इतनी जगह आपस में पहुंचो जा करके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कण क्या है, इसी बात को ध्यान रखना, इसमें कण क्या है, थोड़े दूर है, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर है, ज्यादा नहीं, थोड़े दूर है। जब थोड़े दूर है तो आप इसमें देखो पानी है, ये पानी दिख रहा है, पानी के कण थोड़े दूर है, इसलिए पानी को आसान से हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। और ये ऐसे बीकर में, तो आप इसे ऐसे बीकर में भी रख सकते हो, इसे आप पतले पाइप में भी ले सकते हो। लेकिन पानी आपके पास आधा लीटर है, तो यहाँ पर भी आधा लीटर की उतनी जगह घेरेगा, यहाँ पर भी आधा लीटर उतनी जगह घेरेगा। और इस पतले पाइप में भी जितना इसका मास है, ठीक, मास है, ठीक, भार है, उसी हिसाब से ये क्या करेगा, उसी प्रकार से ये उतनी ही जगह घेरेगा। पतला है इस वजह से पतले नली में, इसे बोतल में रख सकते हो तो बोतल में आ जाएगा, इसे सरेंजे में भर लो तो इसमें आ जाएगा, इसे इसमें भर लो तो इसमें भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कण ऐसे हैं, इसके दूर दूर हो सकते हैं। ये देखिए, द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी तरह की आकृति ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। पहली बात, इसकी आकृति, आकृति की बात करते हैं तो ये क्या है, निश्चित नहीं है। ये क्या है, निश्चित नहीं है, यानी कि शेप क्या है, नॉट फिक्स्ड। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन, वॉल्यूम क्या है, ये फिक्स रहता है। ये वॉल्यूम क्या है, एकदम निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। वॉल्यूम का मतलब कितना लिया मैंने, आधा लीटर लिया है, तो आधा लीटर देखो यहाँ पर भी है, और आधा लीटर हमारे यहाँ पर भी है। यहाँ पतला गिलास था, यह चौड़ा है, आधा लीटर मेरा इसमें भी भरा हुआ है, ठीक, आधा लीटर मेरा इसमें भरा हुआ है, आधा लीटर इस बोतल में भी भरा हुआ है। लेकिन उसे जाते चाहो, चाहे पतली बोतल में डाल दो, चाहे मोटी बोतल में डाल दो, चाहे बीकर में डाल दो, सब में आ जाएगा। तो आकृति क्या है, आकृति का मतलब उसका आकार फिक्स नहीं है। तो यहां पर कह सकते हैं आकार फिक्स नहीं होता द्रव में। द्रव में क्या होता है, आकार फिक्स नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है, कहाँ गया, किंतु उसकी आकृति ले लेता है, जिस बर्तन में जाएगा उसी की आकृति लेगा। आकार फिक्स नहीं है, लेकिन उसका आयतन, वॉल्यूम फिक्स रहता है। आकृति निश्चित नहीं है, देखो मैंने लिख दिया, हाईलाइट कर दिया है, आयतन निश्चित रहता है। इस पॉइंट को ध्यान, यही पॉइंट तुम्हें बताना पड़े, ये वैज्ञानिक का पॉइंट है। इसके अणुओं के बीच में थोड़ी जगह होती है, ठोस में नहीं थी, यहाँ हल्की दिख रही है जगह। अब देखिए, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ये देखो थोड़े थोड़े दूर हैं, ठोस में चिपके हुए थे, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, या हमारा ब्लड हुआ, ये सब क्या है, ये तरल है, यानी कि द्रव है। अगला देखिए, ये लास्ट बचा गैस। गैस में क्या है, गैस में अणु कहाँ है, दूर दूर हैं। अब 3 बच्चे आ जाओ, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाए, एक यहाँ खड़ा हो जाए, एक वहाँ खड़ा हो जाए, समझ गए कमरे। अब एक बच्चा देखिए यहाँ खड़ा हो गया, एक थोड़ा दूर खड़ा हो जाए, और एक वहाँ खड़ा हो जाए। तो गैस में क्या है, गैस में जो उसके अणु बने कैसे दूर, एक तो देखो अणु ये है, एक ये है, एक वहाँ खड़ा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी जगह भैया, खूब आसानी से निकल सकता है,
तो गैस थोड़ी होती है, वो बहुत जगह में आ जाती है। तो इसीलिए 3 बच्चे तो कितनी जगह गिर रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक जगह गिर रहे हैं। गैस का मतलब पता है, इसमें हल्की सी कोई भी एक गैस छोड़ दो तो पूरे कमरे में, थोड़ी छोड़ोगे आप तो पूरे कमरे में खुशबू हो जाएगी एकदम एक तरह की। तभी तो आप कहेंगे कि मतलब एलपीजी गैस खुली हुई है, गैस थोड़ी छोड़ी लेकिन पूरे कमरे में फैल गई। क्यों? क्योंकि उसके अणु दूर दूर होते हैं। ये देखो दूर दूर है, हटो, इस प्रकार से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात क्या है, अणु क्या है, देखो आपको दूर दूर मिल रहे हैं। अब देखिए, अब कोई भी आप धूप बत्ती लगा लोगे या कोई भी थोड़ा सा धुआं निकलता है, गैस निकलती है, जरा सा भी यहाँ पर धुआं निकलेगा तो पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। आप धूप बत्ती लगाओ, अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, बस अभी खत्म करने वाला हूं मैं। अब यहाँ पर देखो, ये देखिए, पहली बात ये समझे कि द्रव में कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। उसमें गैस में बहुत दूर होते हैं, द्रव में थोड़े होंगे, और उसमें क्या कहते हैं, ठोस में बिल्कुल सटे होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। इसमें देखिए गैस, घर में जलती हुई है अगरबत्ती। अगरबत्ती को अगर आप लेते हैं घर में, आप जला दीजिए अगरबत्ती को, तो मालूम है क्या होगा, इसमें काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। जब अगरबत्ती जलेगी तो इसमें काले और भूरे रंग का धुआं निकलेगा जो पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक, इस धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उसके धुएं की, जिधर वो धुआं चल रहा है, उसकी बनावट और आयतन दोनों फिक्स हैं, दोनों निश्चित नहीं है सर। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। यह अवस्था गैस कहलाती है। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास गैस है, उस गैस में न तो उसका आकार निश्चित है और न ही उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब पता है, उसका वजन निश्चित नहीं है। वो तो जिसमें आप डाल दोगे, इस पतले सिलेंडर में डाल दोगे तो पतले सिलेंडर का ही रूप ले लेंगे। और इसे क्या है, इसे भरते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ भरते हैं, बहुत प्रेशर के साथ भरते हैं। ये देखिए, अभी देखते हैं। अतः पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हम पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, ये आपके पास धुआं निकल रहा है, ये क्या है, गैस है। ये क्या है आपकी गैस, सीएनजी, एलपीजी, जो भी कुछ तमाम गैस हैं, सारी की सारी आपके पास गैस हैं। ये देखिए, गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। ये देखो, एक तो ये बना है, एक 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 ये बना है। ठीक, ये बहुत दूर दूर बना हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं 100 बच्चे ले लूँ, 100 बच्चे को इसमें ठूस के भर दो। जैसे भूस भरा जाता है, भूस भर के ठूस के भर दूँ, तो जब बहुत ठूस के भर जाएंगे, अब इसमें तो बच्चा कोई जा ही नहीं सकता, उसे कहेंगे ठूस। इसमें ठूस के चीज़ को भर दिया है। द्रव कौन सा होता है, इसमें कुछ भर तो दो, थोड़ी बहुत जगह बचती है, यानी कुछ और जगह आ सके, उसे कहते हैं द्रव। और गैस में क्या होती है, इसमें कम बच्चों में ही पूरा घर भरा हुआ है, तो इसमें कण दूर दूर है। तो अगर इसके साथ में कुछ और चीज़ भी डालोगे तो वो भी देखो समा जाएगी। जगह है, जगह है, ठीक, जगह है, आ जाती है। तो यही देखो बताए, इसमें आकर्षण बल क्या है, कम है भैया। ये देखो कम है, ये कम है, ये कम है आपसी। तो ये ठोस द्रव गैस के ऊपर जो मैंने इसमें किताब में पढ़ाई है, इस चीज़ को जाके थोड़ा अपने घर पे पढ़ना। जब तक तुम अपनी किताब, कक्षा 6 के सभी बच्चे हैं, ये दूसरे स्कूल से आए, इन बच्चों पे बहुत कम आता नहीं है, पढ़ने की कोशिश करो, धीमे धीमे विज्ञान पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में सब कुछ आएगा। तुमने कसम खा रहे कि हम पढ़ेंगे नहीं तो तुम्हारे कुछ नहीं आएगा। घर जाके तुम्हें 4 बार ये पढ़ना है, तभी तुम्हारी समझ में आएगा, वैसे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। आज के लिए केवल इतना ही है, ठोस द्रव गैस को घर जाके पढ़ते रहो, ठोस वस्तुएं कौन सी होती हैं उसका ज्ञान कर लो, उन सारी चीज़ों को समझ लो, तब तुम्हारी समझ में आए। जब 6 में आप समझ लोगे, फिर 7 में भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ 7 में थोड़ी अधिक है, 8 में थोड़ी और अधिक, ऐसे क्लास में जैसे चलते जाओगे तैसे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो केवल इतना ही है, बाकी हम कल हम देखेंगे, जो भी कुछ देखेंगे वो हम कल देखेंगे। और इंटरवल तुम्हारा हो चुका है, सभी बच्चे जाके जाओ, मिड डे मील का खाना खाओ जाके के, ठीक, जाइए। हाँ तो लेना।